पीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 11 के ईजी एरिया ऑफिस के मुख्य गेट के सामने गुरुवार को झामुमो के बैनर तले भौरा ग्वारकुट्टी के रैयतों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने जमीन के बदले मुआवजे की मांग की है। इस दौरान प्रबंधन के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और कहा गया कि प्रबंधन वादा खिलाफी कर रही है और यहाँ के रैयतों को आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए झामुमो के जिला अध्यक्ष रमेश टुडू ने कहा कि भौरा का मामला आईने की तरह साफ है। सारी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी प्रबंधन मुआवजे का भुगतान नहीं कर रहा है, जबकि रैयतों की जमीन पर कोयला उत्खनन लगातार हो रहा है। उपायुक्त महोदय द्वारा यहाँ के जीएम को जमीन के एवज में मुआवजा भुगतान करने का आदेश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में यहाँ के आदिवासी व मूलवासियों ने अपनी कीमती जमीन कोयला उत्खनन के लिए दिया है, इसीलिए प्रबंधन जल्द से जल्द इनको मुआवजा देने का काम करे। सभा की अध्यक्षता आशीष सिन्हा व संचालन जगबंधु महतो ने किया। भूख हड़ताल में मुखिया देवी, शीला देवी, शकुंतला देवी, विशु महतो एवं अन्य लोग मौजूद थे। प्रोग्राम था यहाँ पे। हम लोग आज का प्रोग्राम जो है वो पहले ही से तय किया प्रोग्राम था कि 18 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 19 तारीख को हम लोग महाप्रबंधक का मुख्य द्वार को जाम करेंगे और 20 तारीख से अनिश्चित काल के लिए नाकाबंदी रहेगा। हमारे जमीन का जो कोयला जो निकाल रहा है हमने उसको बाहर जाने नहीं देंगे तब तक, जब तक हमें रैयत को पैसा चेक नहीं मिलता तब तक हम लोग एक भी कोयला बाहर में जाने नहीं देंगे। भूख हड़ताल कल से है क्या सर? नहीं, आज एक दिवसीय भूख हड़ताल। एक दिवसीय ना? क्या कुछ मांग है आपको प्रशासन से और मैनेजमेंट से? तो प्रशासन द्वारा तो निर्गत कर चुका है। ये बीसीसीएल खाली वादा खिलाफी करती है और जब कोयला खोद लेती है बिना परमिशन का, नहीं प्रशासन को जानकारी देती है ना रैयत को जानकारी देता है कि हमें आपका जमीन को हम खोद रहे हैं, खोदने हम जाएंगे कल या परसों या 2 महीना बाद आपके पास यदि कोई कागज यदि दीजिए आपका हम भूमि को खरीदेंगे, तब ना हम कागज पत्र देंगे। जब आप मेरा भूमि को खरीद लिए, जब आप पूरा भूमि को जब आप जमीन कोयला उत्खनन कर लिए, उसके बाद आप बोलते कि फलना कागज दीजिए, आपका 3 पुरुष का आपका नाम बताइए, 4था पुरुष का माँ का नाम बताइए, कि बीसीसीएल का बाबूजी का खतियान है का कि वो जो बोलेगा हम देंगे और वो जो बोलेगा हम करेंगे। आप मेरा जमीन पर कोयला कैसे खोदे इनलीगल? आप यदि इनलीगल कोयला खोदे तो हमको आप इनलीगल पैसा दीजिए, हम इतना ही जानते हैं। जबकि सारे जो चीज मांगा सारी चीज दे दिया गया है और 29/1/2021 को उपायुक्त द्वारा एकदम स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि CSRS खतियान में जो भी सीओ द्वारा जांच चला उनका द्वारा जो भी स्वीकृत हुआ है वो पैसा आपको अविलंब भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग नहीं देने का टाल मटोल यही सब करते रहता है कि ताकि रैयत तबाह हो जाए और ये लोग पैसा फिर हमसे नहीं मांगे। हम अपना कोयला खोद के GM बन जाए CMD और मैनेजर बन जाए GM और AGM बन जाए डायरेक्टर। इससे क्या मतलब है लोग का? उसके बाद इन लोग का कोई रैयत का जमीन के बारे इन लोग का एक पैसा जानकारी नहीं है। खतियान जमीन का कभी सक्सेशन म्यूटेशन नहीं होता। डीड जमीन जिसका होता है उसी का ही म्यूटेशन सक्सेशन होता है। जितना आप देख रहे रैयत का ये सब खतियान जमींदारी लोग है। आज पूर्वजों से इन लोग का जमीन का जो है ना खतियान बनते हुए आ रहा है और खतियान का तनख्वाह, खतियान का मुआवजा सिर्फ वंशावली पर मानता है। अभी मेरा पिताजी मर गया, मेरा दादाजी मर गया, तो दादाजी को जो है मेरा पिताजी को वंशावली चला, मेरा पिताजी जो मर गया था हम लोग का वंशावली चलेगा। हम मरेंगे तो मेरा बेटा लोग का बेटी लोग का वंशावली चलेगा। ये तो खतियान की रीति है। ये GM का तो हमको तो लगता है कि GM को 1 डिसमिल जमीन नहीं होगा। हमको लग रहा है GMO बांग्लादेशी का होगा, क्योंकि कलकत्ता में है। कलकत्ता में तो 99% बांग्लादेशी, इसमें इसको जमीन का बारे इसको क्या आइडिया है? नहीं, ये जमीन का बारे कुछ लेना चाहता है। और साथ ही साथ मैं आपको माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कल हम लोग मुख्यमंत्री साहब का अवगत करवा दे हूँ, धनबाद जिला के जो सब रजिस्टर महिला है वो एरिया 1 के GM का महाप्रबंधक का वो पत्नी है और हम लोग जरूरत पड़ेगा तो उनके विरोध भी विभागीय कार्य आपको जांच करवाएंगे। चूंकि भू राजस्व विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पास है। हो सकता है कि यदि जरूरत पड़े और यदि कहीं सब रजिस्टर उल्टा पुल्टा करे तो उन पर भी हो सकता है विभागीय जांच हम लोग करवाएंगे और मांग करेंगे। कल तो हम लोग मांग करके आए मुख्यमंत्री जी का यहाँ, बोले ठीक है।